Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज हम लोग इस रिस्पेक्टिव चैप्टर चैप्टर नंबर 10 इसकी हम लोग यहाँ पर एल्सवेयर पढ़ेंगे और एल्सवेयर के बाद हम लोग आज इसके करेंगे एक्सरसाइजेस को सॉल्व. ओके, तो मैं इस चैप्टर की ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस और समरी की वीडियोस ऑलरेडी मैं इसकी पब्लिश कर चुकी हूँ अपने चैनल पे. तो अगर आपको इसका डिटेल पढ़ना है, आपको इसकी समरी देखनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन है, आप उसमें जाके चैप्टर नंबर 10 की वीडियोस को देख सकते हो या फिर समरी को देखना हो वो भी देख सकते हो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं एल्सवेयर. तो अरेबिया एक डेजर्ट है. ठीक है, इट वॉज आर द हब ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरीज. ये कम्युनिकेशन का एक मेन हब था. ठीक है, काफ़ी सेंचुरीज तक. इनफैक्ट अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सी ट्रेड. अरब के जो मर्चेंट्स थे और जो सेलर्स थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे सी ट्रेड में, मतलब कि सी के थ्रू सामान को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने में, जो कि सी ट्रेड होता था बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. इंडिया एंड यूरोप के बीच में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. अब जो लोग यहाँ पे अरेबिया में रहते थे वर द बेडोइंस. ठीक है, अब ये जो लोग अरेबिया में रहते थे वो थे बेडोइंस, मतलब कि pastoral tribes depending mainly on camels, hardy animals that could survive in the desert. मतलब कि pastoral tribes थे जो कि mainly camels पे डिपेंड करते थे, जो हार्डी एनिमल्स होते हैं उन पे डिपेंड करते थे, जो कि डेजर्ट वगैरह में सर्वाइव कर सके. तो जनरली ये लोग उन एनिमल्स पे डिपेंड करते थे. अब अराउंड 1400 ईयर्स पहले प्रॉफिट मोहम्मद इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रीजन इस्लाम इन अरेबिया. अब प्रॉफिट मोहम्मद इनने एक नया रिलीजन को इंट्रोड्यूस किया जो था इस्लाम और जो कि था अरेबिया में. जैसे कि क्रिश्चियनिटी था, इस्लाम भी एक उसी तरीके का रिलीजन था जो कि दैट लेड स्ट्रेस ऑन द इक्वालिटी एंड यूनिटी ऑफ ऑल, जिसने कि काफ़ी स्ट्रेस दिया सबकी इक्वालिटी और सबकी यूनिटी में बिफोर अल्लाह के बिफोर. ठीक है, द वन सुप्रीम गॉड. अल्लाह कौन है? एक सुप्रीम गॉड. Here is a verse from the Quran, the sacred book of Islam. अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है कुरान से. कुरान एक बुक है, सैक्रेड बुक है जो कि इस्लाम की है. From Muslim men and women, for believing men and women, for devout men and women, for true men and women, for men and women who are patient and constant, for men and women who humble themselves, for men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women who guard their chastity, and for men and women who engage much in Allah's remembrance, for them as has Allah prepared forgiveness and great reward. अब इसमें ये था कि जो भी मुस्लिम मेन वीमेन है जो कि बिलीव करते हैं, जो कि ट्रू हैं, जो कि पेशेंट है, कांस्टेंट है, जो हम्बल हैं, जो चैरिटी देते हैं, जो यहाँ पे मतलब अपनी चैरिटी को गार्ड करते हैं, जो अल्लाह को याद करते हैं, उन सबको फॉरगिवनेस और ग्रेट रिवॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं अल्लाह. विदिन 100 ईयर्स इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका. 100 ईयर्स में इस्लाम नॉर्थ अफ्रीका की तरफ भी फैलने लगा. स्पेन, ईरान एंड इंडिया, इन सारे पोस्टेस में इस्लाम स्प्रेड होने लगा. अरब सेलर्स who were already familiar with the coastal settlements of the subcontinent. अरब सेलर्स जो कि ऑलरेडी फेमिलियर थे कोस्टल सेटलमेंट, सब कॉन्टिनेंट के जो कोस्टल सेटलमेंट्स थे उनसे, नाउ बॉट द न्यू रिलीजन विद देम. अब वो अपने साथ एक नया रिलीजन लेके आए. अरब सोल्जर्स कॉन्क्वेट सिंध अबाउट 1300 ईयर्स अगो. अरब के जो सोल्जर्स थे उन्होंने सिंध को जीत लिया जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, जो कि 1300 ईयर्स पहले. ठीक है, तो यही था यहाँ पे पूरा नया इसकी सारी चीज़ें एल्सवेयर. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइजेस को सॉल्व आउट करना. ठीक है, लेट्स रिकॉल. सबसे पहले स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स है, तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार वीडियो को यहीं पे पॉज करें और सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद सॉल्व आउट करें, खुद उनका आंसर्स फाइंड करें, खुद चेकआउट करें कि आंसर सही है कि नहीं, और वापस से आप यहाँ पे वीडियो पे आके अपने आंसर्स टैली कर सकते हो और जो रॉन्ग है उनके बारे में समझ सकते हो. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स.
हरिसेना composed a प्रशस्ति in praise of गौतमीपुत्रा श्री सताकर्णी। अब जो हरिसेना थी उन्होंने प्रशस्ति कंपोज करी थी गौतमीपुत्र श्री सताकर्णी की प्रेज में। नहीं, दिस इज टोटली फॉल्स, ये गलत है। मैं इस पे यहाँ पे ड्रॉ लेती हूँ एक बार, और दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। वाई ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है, मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ वहीं पर बताऊंगी। तो इसका करेक्ट आंसर है कि समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्ति कंपोज करी थी जो कि हरिसेना ने करी थी। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में, नॉट फॉर, यहाँ पे नॉट फॉर गौतमीपुत्र श्री सताकर्णी। ठीक है, नेक्स्ट, द रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्त। अब आर्यवर्ता के जो रूलर्स थे वो समुद्रगुप्त के लिए ट्रिब्यूट लाए थे। नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये भी यहाँ पर फॉल्स है, कंप्लीटली फॉल्स। वो ट्रिब्यूट नहीं लाए थे समुद्रगुप्त के लिए। अब इसका क्या रीजन है ये आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं इसको एक सेकंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में, अब यहाँ पे आप एक बार इसको पूरा रीड कर लीजिएगा अच्छे से इन चारों पॉइंट्स को। तो जो रूलर्स थे आर्यवर्ता के वो टोटल 9 रूलर्स थे, और उन्होंने अपने किंगडम को जो था वो समुद्रगुप्त के एम्पायर में ही एक पार्ट बना दिया था। ठीक है, वो उनके लिए ट्रिब्यूट्स यहाँ पर नहीं लाए थे। ट्रिब्यूट्स कौन लाया था? ट्रिब्यूट्स यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट के जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था वहाँ के पर्सन्स वहाँ इनके लिए ट्रिब्यूट लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट, राइट, देयर आर 12 रूलर्स इन दक्षिणी पथ। दक्षिणी पथ में 12 रूलर्स। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। दक्षिणी पथ में 12 रूलर्स थे, आर्यवर्ता में 9 और दक्षिणी पथ में 12 रूलर्स। ठीक है, तक्षशिला एंड मदुरई वर important centers under the control of द गुप्ता रूलर्स। अब जो तक्षशिला और मदुरई थे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे गुप्ता रूलर्स के कंट्रोल में। नो, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। ठीक है, ये एब्सोल्युटली फॉल्स है। Aihole was the capital of the Pallavas. Aihole was the capital of the Pallavas. ये भी completely false है। Aihole पल्लवास का कैपिटल नहीं था, वो था चालुक्यास का कैपिटल। मैं आपको ऊपर वहीं पे लेके चलती हूँ, एक सेकेंड। मैंने इसको हाईलाइट भी करा था जब मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सी हियर, लुक एट एहोल द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास। मैंने आपको बताया था, राइट। तो वो चालुक्यास का कैपिटल था, पल्लवास का नहीं। नेक्स्ट, लोकल असेंबलीज फंक्शनड फॉर सेवरल सेंचुरीज इन साउथ इंडिया। जो लोकल असेंबलीज थी उन्होंने काफी सेवरल सेंचुरीज तक काम किया साउथ इंडिया। नाउ दिस इज ट्रू। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ जो लोकल असेंबली जो फॉर्म हुई थी उन्होंने काफी फंक्शन किया था सेवरल सेंचुरीज तक साउथ इंडिया में। ठीक है, नाउ मेंशन 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धन। 3 ऑथर्स का नाम लिखे यहाँ पे जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। अब इन तीनों का नाम हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा, एक जगह हम लोगों ने नहीं पढ़ा है क्योंकि पूरे चैप्टर में अलग अलग जगहों पे मेंशन था, बट मैं इसको यहाँ पे समराइज करती हूँ। सो फर्स्ट पर्सन वाज द बना भट्टा। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कि हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। सेकेंड, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पिलग्रिम थे, दैट पिलग्रिम वाज चाइनीज पिलग्रिम, जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट में कुछ समय के लिए रहे थे। उन्होंने वहां का डिटेल अकाउंट लीव किया था, राइट, एंड दैट वाज जुआन ज़ैंग। तो ये सेकेंड पर्सन थे जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। अब हम लोगों ने ये भी वहां पे अनटचेबल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अनटचेबल्स के बारे में पढ़ा था, और वो लिखा था किसने? फा जियांग। ठीक है, फा जियांग ने उनके अनटचेबल्स वगैरह के बारे में, सॉरी फा जियांग ने, एक सेकेंड, तो मैं इसको एक सेकेंड यहाँ पे इरेज करूंगी। फा जियांग ने अनटचेबल्स के बारे में पढ़ा था और इनके बारे में लिखा था रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति ने इनके बारे में काफ़ी डिटेल में इनका सन से, मतलब इनके जब बचपन से लेकर इनके किंग बनने तक का पूरा सफ़र रवि कीर्ति ने लिखा था, राइट। तो इन 3 ऑथर्स ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था, मेंशन किया था। व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम। अब उस टाइम में आपको आर्मी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे। अब आर्मी में जो चेंजेस थे वो इसी के चेंजेस थे कि जो पहले के जो रूलर्स थे, ठीक है,
उसमें से जो कुछ किंग्स होते थे वो काफ़ी ऑर्गेनाइज, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज आर्मी को मेंटेन करते थे, जो कि एलिफेंट्स और फुट सोल्जर्स इन सब के साथ होती थी, राइट। और वहाँ पे मिलिट्री लीडर्स भी होते थे जो कि किंग को ट्रूप से प्रोवाइड करते थे, ट्रूप्स वगैरह उनको प्रोवाइड कराते जब भी उनको ज़रूरत होती थी। उनको रेगुलर सैलरीज भी नहीं मिलती थी, ठीक है। उसके सिवा कुछ क्या होता था, कुछ लोगों को या तो लैंड वगैरह की परमिशन मिल जाती थी, तो वो लैंड की परमिशन वगैरह से लैंड ग्रांट कर दिया जाता था, दे दिया जाता था, तो वहीं से वो लोग रेवेन्यू अपना कलेक्ट करते थे, अपने पैसे कलेक्ट करते थे। और उसके बाद जो लैंड था वो सोल्जर्स और हॉर्सेस को मेंटेन करने में और इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए पूरा काम आता था। तो इस तरीके के चेंजेस थे वो आर्मी में, इस टाइम के चेंजेस फेस आउट और देखने को हम लोग को मिले थे, ठीक है। ये आंसर्ड। व्हाट वर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस पीरियड में नई एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स क्या थी। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ये थी कि जो पोस्ट थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वो हेरिडेटरी हो गई थी। मतलब कि पर्सन टू पर्सन, एक ही फैमिली के पर्सन टू पर्सन वो ट्रांसफर होती जाती थी, राइट। तो जैसे कि कोई फादर पहले उस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को होल्ड करते थे, तो उन फादर के बाद उनका बेटा होल्ड करने लग गया, फिर उनके बेटे का जो बेटा था वो होल्ड करने लग गया। तो इस तरीके की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वो हेरिडेटरी हो रही थी, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता था कि एक पर्सन के पास बहुत सारी पोस्ट होती थी। तो यही नए अरेंजमेंट्स थे इस पीरियड में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के लिए थे, ठीक है। अब सबसे पहले एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पढ़ लेते हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी की बिगनिंग हुई थी 1700 ईयर्स पहले, और जो हर्षवर्धन ने जो रूल किया था, रूल ऑफ हर्षवर्धन, दैट वाज 1400 ईयर्स अगो, ठीक है। ग्रेट। अब लेट्स डिस्कस व्हाट डू यू थिंक अरविंद वुड हैव टू डू इफ ही वाज एक्टिंग एज समुद्रगुप्त। अब अगर अरविंद जो था, अगर उसको समुद्रगुप्त की तरह एक्ट कर रहा होता तो उसे क्या क्या चीजें करनी पड़ती। अच्छा, अरविंद कौन था, वो स्टार्टिंग में हम लोगों ने रेफरेंस पढ़ा था, राइट। एक छोटा सा रेफरेंस दिया गया था इस चैप्टर के बारे में, तो वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो अगर अरविंद था, उसको एक्टिंग करनी होती समुद्रगुप्त की तरीके, तो क्या करता, मतलब कि वो म्यूजिक, आर्ट, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता, ठीक है, क्योंकि समुद्रगुप्त वाज अ पर्सन लाइक दैट। तो व्हाई डू यू थिंक अरविंद वुड हैव टू डू इफ ही वाज एक्टिंग एज समुद्रगुप्त, राइट। तो यही सब चीज़ें थी। नेक्स्ट, डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वुड हैव रेड एंड अंडरस्टूड द प्रशस्ति। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते होंगे वो प्रशस्ति को पढ़ते होंगे और क्या उनको समझ में आता होगा। ऑर्डिनरी पीपल जो थे, जो उनको जनरली ये प्रशस्ति ना तो पढ़ते होंगे ना तो उनको समझ में आती होगी। क्यों? क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में प्रशस्ति लिखी जाती थी और ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज संस्कृत नहीं थी, इसीलिए उन्हें जनरली ये प्रशस्तिज वगैरह ना तो पढ़ते होंगे और ना ही तो उनको ये सब चीज़ें ज़्यादा समझ में आती होंगी, ठीक है। ग्रेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की भी सारी एक्सरसाइजेस को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और इसका एल्सवियर का पार्ट भी हम लोग पढ़ा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये यहाँ पे भी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा और इसके भी नोट्स वगैरह ले लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का होता है चैप्टर नंबर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स का एल्सवियर और एक्सरसाइजेस फिनिश। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट फिनिश अप होता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो पे कोई भी डाउट हो तो वीडियो पे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चलते, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।